इधर ध्यान बात। चल 7.1 दाखला नंबर कौन सा करेंगे? 7 इंपोर्टेंट दाखला है, पूछा हुआ दाखला है, 3 मार्क्स के अंदर आता है दाखला। हाँ, जे 2 और -5 बिंदु दिया हुआ है અને -2 9 થી સમાન અંતર હોય। अंतर कैसा दिया हुआ है? समान। एक अक्ष पर नु बिंदु शोधो। अपने को किसका बिंदु ढूंढना है? एक अक्ष का। ठीक है, एक आकृति बना रहा हूँ जो असल में सही नहीं है, लेकिन बनाओ ना बनाओ उससे वांदा नहीं है, लेकिन बनाने से ज्यादा सरल तरीके से समझ आएगा तो बनाता हूँ। रेखाखंड मैंने क्या बनाया? एबी, जहां पे मैं 2 और -5 जो बिंदु दिया हुआ है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ? ए। उसके याम क्या आ गए मेरे पास? 2 और -5। फिर इसको मैं क्या मानूंगा? बिंदु बी के याम मानूंगा, क्या होंगे? -2 और 9। एक अक्ष के ऊपर कोई बिंदु नाम आया हुआ है जिसको मैं नाम क्या दे दूंगा? सी। एक अक्ष का बिंदु है। याद करो चैप्टर की स्टार्टिंग में जब इंट्रो यानी कि प्रस्तावना जब मैं तुमको बता रहा था तब मैंने कुछ बोला था कि बिंदु अगर एक अक्ष के ऊपर आया हुआ है उसका तो उसका वायाम क्या हो जाएगा? शून्य। मतलब कि एक से हम अपने पास नहीं है तो मैं उसको क्या लिख दूंगा? एक्स, और वायाम अपना क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और अपने को क्या करना है? समान अंतर हुए और एक्स अक्ष के ऊपर बिंदु आया हुआ है उसको अपने को क्या करना है? ढूंढना है, जिसमें से एक याम तो मेरे पास है। कौन सा है? वायाम है। क्या है? वायाम। एक से हम मेरे पास नहीं है, मुझे एक से हम खाली क्या करना है? ढूंढना है। और उसके अंदर मेरे को कंडीशन क्या बुलाएगा? समान अंतर। मतलब कि एसी का अंतर और सीबी का अंतर कैसा है? समान है। यानी कि एसी और बीसी दोनों कैसे होंगे? समान। तुम एसी बोलो, सीबी बोलो या एसी और बीसी बोलो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है। अब एक चीज, जब भी समान अंतर बोलेगा तो तुमको ये दोनों को क्या बता देने का? समान। समान मतलब कि मैं लिख सकता हूँ क्या? एसी बराबर, सीबी लिखो बीसी लिखो उससे कोई फर्क नहीं है, तुम बोलो वो लिख दूं मैं, बीसी लिख देता हूँ। ठीक है। अब एक चीज, मुझे किसका इस्तेमाल करना है? अंतर सूत्र का। तभी मैं क्या कर सकता हूँ? ये एक से हम क्या कर सकता हूँ? ढूंढ सकता हूँ। अंतर सूत्र लगाने के लिए मेरे पास दोनों बाजू क्या होना चाहिए? वर्ग होना चाहिए। तो मैंने दोनों साइड क्या दे दिया? वर्ग दे दिया। हम दे सकते हैं जो भी काम करने का, समीकरण की दोनों साइड करने का तो अपने कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भी वर्ग दिया और यहाँ पे भी वर्ग दिया। तो अब क्या अपने अंतर सूत्र लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, वर्ग वर्ग आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। मतलब कि डायरेक्ट अपने को सूत्र लगाना है। सूत्र क्या है अपना? x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग बराबर। ये किसके लिए लगाया अपने ने? एसी के लिए अंतर सूत्र लगाया। अब किसके लिए लगाएंगे? बीसी के लिए। बीसी के लिए अंतर सूत्र क्या होगा? x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। नाउ x1 x2 y1 y2 डिसाइड करते हैं। सबसे पहले नाम क्या लिया मैंने? ए और सी। तो मैं पहले ए को और सी को नाम दूंगा। सबसे पहले ए के ऊपर नाम क्या आएगा? x1 y1। सी के ऊपर नाम क्या आएगा? x2 और y2। अब इसकी कीमतें लगा देंगे अपने यहाँ पर। ठीक है। बोलो x1 कितना है अपना? 2 माइनस x2 कितना है अपना? x, उसको क्या दिया अपने ने? वर्ग। प्लस का प्लस y1, y1 कितना है? -5 माइनस y2, उसको क्या दे देंगे? वर्ग। अब इस तरफ आए, यहाँ पे अंतर सूत्र किसका आएगा? बीसी का है। मतलब कि बी को पहले नाम देंगे और बाद में किसको नाम देंगे? अपने सी को। तो बी को हटाता हूँ पहले, सॉरी इसके ऊपर से नाम हटाता हूँ। पहले बी को नाम देंगे अपने क्या? x1 y1 और सी को नाम क्या देंगे? x2 y2। तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। बोलो x1 कितना है? x2 x, उसके ऊपर क्या आएगा? वर्ग प्लस y1 माइनस y2 0, y1 और y2 9, उसको अपने क्या दे देंगे? वर्ग। इतना समझ आया? क्या हुआ? y1 9 है, y2 0। अच्छा ठीक, इतना समझ आया सबको? कुछ नहीं करा है, दोनों साइड मैंने खाली क्या करा है? अंतर सूत्र लगाया है, दोनों को समान बता के, और दोनों की जगह अंतर सूत्र की मैंने खाली क्या कराएगा? कीमत रखा है। कोई नवी नवाई अपने ने करी नहीं है। अब क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। 2 माइनस एक्स का वर्ग, किसी को याद है इसके अवयव क्या होंगे? एक अवयव पढ़े होंगे तुमने कभी, ए माइनस बी की होल स्क्वायर करके पढ़े। क्या होते हैं इसके अवयव? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये अपने क्या हो जाते हैं? अवयव हो जाते हैं किसके? ए माइनस बी की होल स्क्वायर के। याद रखने का, एक बार ए को वर्ग दिए और एक बार बी को वर्ग दिए। माइनस का यहाँ पे क्या लगाए? माइनस, और एक बार तीनों का आपस में गुणाकर, मतलब कि 2 गुणिया ए गुणिया बी, तो कितना आ जाएगा? 2ab आ जाएगा। तो जो चीज अपने ने यहाँ करी हुई है ना, वही चीज अपने को क्या करना है? यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास एक संख्या है और एक क्या आया हुआ है? चल आया हुआ है। तो फिर हमको इसी पैटर्न के अंदर हमको इसके ब्रैकेट क्या करने हैं?
ओपन करने हैं, खोलने हैं। तो सबसे पहले मैंने ए को वर्ग दिया, ए की जगह पे कौन है, दो, दो का वर्ग कितना होगा, चार, माइनस का माइनस, फिर मैंने तीनों का आपस में गुणाकार करा, दो गुणिया ए गुणिया बी, तो यहाँ पे दो गुणिया एक्स करूंगा तो बे दो चार, चार गुणिया एक्स चार एक्स, एक बार माइनस आया तो दूसरी बार क्या आएगा प्लस, फिर मैंने वहां पे बी को क्या दिया वर्ग, तो बी की जगह पे कौन है एक्स है, तो मैं एक्स को क्या दे दूंगा वर्ग दे दूंगा, ठीक है, प्लस का माइनस माइनस प्लस, पांच में से जीरो प्लस करेंगे तो पांच ही रहेगा, और पांच का वर्ग निकाल दूंगा तो 25, और वर्ग हमेशा काय में रहेगा प्लस में, वो कभी भी माइनस में आएगा नहीं, तो यहाँ पे प्लस 25 बराबर में आया। क्या ये सेम पैटर्न में ब्रैकेट ओपन होंगे कि नहीं होंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो ए है, ए को हम क्या देंगे वर्ग, दो का वर्ग चार, वर्ग काय में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ना, हाँ, फिर ये माइनस का क्या देंगे माइनस, फिर तीनों का हमको आपस में क्या करने का गुणाकार, तो बे दो चार, लेकिन ये कैसा आएगा माइनस है, तो यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि बे दो चार, चार गुणिया एक्स कितना होगा चार। अब दूसरी बार तो हम हमेशा क्या लगाते हैं प्लस लगाते हैं, तो क्या लगाने का प्लस ही लगाने का, देख लेने का, यहाँ पे दूसरी बार क्या लगता है प्लस, और पहली बार माइनस क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस होता है, इस वजह से। एक्स को क्या दे देंगे वर्ग, एक्स का वर्ग कितना होगा एक्स वर्ग हो जाएगा, प्लस का प्लस, नौ में से जीरो गया नौ, नौ का वर्ग 36, 81 कितना होगा 81, कोई बात नहीं, चलो माटे लगाते हुए चलना खाली। अब क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ दिख रहा है, पहले कुछ वर्ग, कुछ चीजें दिख रही हैं तुमको, ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, प्लस एक्स वर्ग क्या हो जाएगा कट जाएगा, बोले सर प्लस प्लस क्यों कटता है, माइनस प्लस कटता है ना, प्रश्न आ रहा होगा बेटे, ये प्लस एक्स वर्ग है, मैं इसको इस तरफ लाऊंगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, ये तो यही रहेगा ना, तो प्लस एक्स वर्ग माइनस एक्स वर्ग क्या हो जाएगा कट जाएगा, बराबर की इस तरफ और उस तरफ काटना हो ना, तो समान निशानी समान संख्या होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे भी प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए प्लस, बराबर की उस तरफ और उस तरफ समान निशानी समान संख्या वाली कीमतें क्या होती हैं कटती हैं, और कुछ कट रहा है, चार एक्स कटेगा नहीं, क्योंकि एक माइनस में और एक काय में प्लस में, बराबर की इस तरफ और उस तरफ कट होने के लिए क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, और कुछ है सेम, बेटा वही तो बोला, ये माइनस में और ये प्लस में, अच्छा ये वाला चार, ये प्लस चार और ये भी प्लस चार क्या हो जाएगा कट जाएगा, और कुछ नहीं, तो जितने भी उस तरफ है ना सबको इस तरफ घसीटते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले बचा माइनस चार एक्स, यहाँ पे प्लस 25, प्लस चार एक्स इधर आया तो माइनस चार एक्स, प्लस 81 इधर आया तो बराबर में क्या बचा जीरो। अब पहले यहाँ सोल्व करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, माइनस चार एक्स माइनस माइनस, चार में चार मिलाया लेकिन निशानी माइनस की, अब ये प्लस 25 माइनस 81, प्लस माइनस 81 में से 25 गया नहीं पता, इधर करते हैं माइनस, एक में से पांच जाएगा नहीं, आठ को काटेंगे सात, यहाँ पे 10, 11 में से पांच गया 6, सात में से दो गया कितना बचा 56, और 56 काय में रहेगा माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या काय में है बराबर में जीरो, -56 वहां भेजेंगे तो मुझे क्या ढूंढना था x, -8 गुणाकार में उधर गया तो 56 भाग में 8 माइनस लेके आएगा, माइनस छोड़ के आएगा नहीं, 8 के घड़ी में 56, 8 सीता 56, यानी कि x बराबर कितना आएगा -7। तो हमसे ये जो ये मांग रहे थे, क्या मांग रहे थे, सामान्य अंतर हुए थे वो x अक्ष पर नो बिंदु शोधो, आम x अक्ष पर नो बिंदु क्या मिलेगा बिंदु -7 और 0, मर से पीछे आंसर चेक कर लेना एक बार, ठीक है, और ये कैसा है सिंपल साधु अने सरल।